बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। और यही नहीं, इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें और इस तरह हमारे प्रोग्राम को भी देखते रहें और साथ साथ हमारी रेसिपीज़ को भी लाइक करते रहें। जैसा कि आपको पता है कि मेरी कोशिश होती है कि आपको कुकिंग मेथड्स के साथ साथ कुकिंग के बारे में बताऊं कि आपने इसको कैसे बनाना है, कैसे रखना है, क्योंकि खाली बनाना ही काम नहीं रखता, उसके साथ साथ आपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कैसे करना है, किस तरह से आपने उनको अपनी चीज़ों को सेव करना है, ये भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि अब आज का जो हमारा मेन्यू है वो है चिकन मंगोलियन हम बना रहे हैं और साथ में इसमें बनाएंगे काजू का हलवा और मसाला राइस। बहुत सिंपल ये भी होगा हमारी आज की रेसिपी। इसमें बेसिकली हम इसमें वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो हलवा बनेगा उसमें हम नट्स का और बेसिकली काजू का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बड़ी आज की मज़ेदार रेसिपीज़ हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि चाइनीज़ बहुत पसंद करते हैं और ख़ास तौर पे वेजिटेबल्स को बहुत पसंद करते हैं, उनको ये आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। अच्छा, इसके साथ सबको ये बता दूं कि हमें इसके लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी वो क्या हमें इसके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। उसके लिए आप चिकन ब्रेस्ट के चंक्स ले लें। मैंने इसको जूलियन कटिंग में लिया है। इसकी वेजिटेबल भी हम जो काटेंगे वो जूलियन कटिंग में ही काटेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं बोनलेस है और उसको हमने जूलियन कटिंग में काटा। अगर आप इसको बीफ में बनाना चाहते हैं तो फिर आप अंडरकट का पीस लें और उसके साथ आप इसको हल्का सा पेपरिका पाउडर और साथ में आप इसमें पपाया पाउडर लगा के लाजमी रखिएगा, ताकि एक तो उसमें टेस्ट आएगा और दूसरा वो जल्दी आपका गल जाएगा। अच्छा, इसको हम लेंगे, इसके स्ट्रिप्स लेंगे चिकन की। इसके साथ साथ हमें जो चाहिए होगा जिंजर गार्लिक हम लेंगे फ्रेश, इसको हम फ्रेशली चॉप करेंगे और उसमें ऐड करेंगे। साथ में हमें चाहिएगा ऑयल जिसमें हम इसको सौते करेंगे और साथ में कॉर्न स्टार्च चाहिए होगा। कॉर्न स्टार्च हम चिकन को लगा के इसको हम स्टर फ्राई करेंगे ताकि वो उसमें थोड़ी सी इसकी जो लुक बनेगी वो थोड़ी सी हार्ड फॉर्म में आएगी और थोड़ी सी सौगी सौगी नहीं होगी। इसके साथ इसकी हम एक सॉस बनाएंगे। उसके लिए जो आपको चाहिए होगा आप इसमें ऐड करेंगे सेसमी ऑयल और साथ में इसमें ऐड करेंगे होजन सॉस। इसके साथ इसमें जाएगा ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट एज़ पर टेस्ट। साथ में इसमें आप ऐड करेंगे सोया सॉस और इसके साथ साथ इसमें हम ऐड करेंगे ब्राउन शुगर। ये इसकी चीज़ें हैं, 5 इसकी सॉसेस हैं जो हम इसमें मिक्स करके इसकी हम एक सॉस बनाएंगे। सॉस कब ऐड करेंगे, जैसे कि हमेशा पता है आपको कि पहले हम चिकन को अच्छी तरह से बनाएंगे और फिर इसकी हम सॉस इसमें ऐड करके इसको फिर हम हल्की आंच पे हल्का सा साइड पे रख देंगे। इसको अब में ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, क्योंकि ये जो रेसिपीज़ होती हैं जिनमें सॉसेस ऐड होती हैं वो रेडी टू ईट होती हैं। जैसे ये कुक हो जाती हैं आपने इनको साथ ही सर्व कर देना है। ये ग्रेवी से थोड़ा सा डिफरेंट होती हैं अगर आप, क्योंकि इनमें कॉर्न स्टार्च का इस्तेमाल होता है। अगर आपने इसको अभी यूज़ करना है या अभी आपने नहीं करना, आपने इसको नेक्स्ट डे यूज़ करना है और आपने इसको बना, तो फिर आप इसमें कॉर्न स्टार्च या सॉस अभी मत ऐड करें। जब आपने इसको खाना है आप इसको तब ऐड करें। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि इसमें हम जो इसमें बाकी की जो चीज़ें, जैसे कि इसमें वेजिटेबल हम ऐड करेंगे, इसमें मैं ऐड करूँगी कैप्सिकम, साथ में स्प्रिंग अनियन। उसकी कटिंग भी जूलियन कटिंग में ही होगी। उसको भी हम हल्का सा ब्लैक पेपर में हम करेंगे इसको सौते, और सौते करने के साथ इसको फिर हम इसकी गार्निश के साथ इसको इसमें सर्व करेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत ये हमारी बनेगा चिकन मंगोलियन। और इसकी सॉस होगी ब्राउन कलर में, जैसे कि आप इसकी इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं। थोड़ा सा बिटरनेस अगर आपको लगता है तो आप इसे ब्राउन शुगर थोड़ी सी ऐड कर दें और साथ आप इसको हल्का सा स्टर फ्राई करें और आपकी मज़ेदार सॉस रेडी होगी। इसकी अब हम सॉस भी साथ रेडी करते हैं और साथ साथ हम जो चिकन है हम उसको भी फ्राई कर लेते हैं। यही नहीं, साथ साथ आपको मालूम है कि आज ब्रेक के बाद सामिया जी ने भी हमको ज्वाइन करना है। आपने अपनी कॉल्स करनी है, सवालात पूछने हैं और साथ साथ आपने ये भी बताना है कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, क्योंकि आपकी फ़ीडबैक बहुत ज़रूरी है। इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले इसमें सबसे पहले मैं ऐड कर लेती हूँ सॉसेस में चीज़ें वगैरह। इसमें हम ऐड करते हैं सोया सॉस ऐड करेंगे। साथ में इसमें मैंने ऐड कर दी ब्राउन शुगर। मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको मिक्स करके बना लूँ ताकि मुझे फिर जब इसमें ऐड करेंगे तो फिर इजी रहेगा। साथ में इसमें ऐड किया हमने ह्यूजन सॉस, ये इजीली मिल जाती है और इससे बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर बनता है। साथ इसमें हम ऐड करेंगे सेसमी ऑयल। सेसमी ऑयल बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। इवन कि अगर आप कभी कोई नूडल्स वगैरह बनाएं, हल्का सा सेसमी ऑयल से इसकी गार्निश करें या सैलेड के ऊपर, तो बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर बनेगा। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर। इसके साथ ही हल्का सा फ्लेवर ताकि इसमें अच्छी तरह से आ जाए।
इसको हम ब्लैक पेपर भी मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ी सी हम और ऐड करेंगे सॉस, थोड़ी सी इसको मिक्स करके अच्छी तरह से ये इसको हम रख देंगे जी। ये देखिए हमें इसमें अभी हमें वाटर ऐड करना है, इसी में थोड़ा सा वाटर ऐड कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह से ये जो हमने इसकी सॉस बनाई है इसमें मिक्स हो जाए। अच्छा जी, ये देखिए मैंने इसमें कॉर्न स्टार्च ऐड नहीं किया, जब हम इसको बनाएंगे तब इसमें हम कॉर्न स्टार्च ऐड करेंगे। ये देखिए इसको मैंने बना के रख दी है, ये अब हमारी सॉस रेडी हो चुकी हुई है। इसको अभी जब हम कुक करेंगे तो फिर इसमें हम इसको मिक्स कर देंगे। ये सॉस को मैंने रेडी कर लिया। अब जो चिकन है हम उसको करते हैं साथ साथ स्टिर फ्राई, और जो बाकी की भी सॉसेस पड़ी हुई हैं वो मैंने वेजिटेबल के लिए रखी हुई हैं, और बिल्कुल एंड में फिर इसकी गार्निश करने के साथ ही इसमें थोड़ा सा और ऐड करेंगे। इसमें हम फ्रेशली कर लेते हैं जिंजर एंड गार्लिक। जो फ्रेशली आप करेंगे उसका जायका बिल्कुल ज़बरदस्त, और कहते हैं ना कि वो जिसकी खुशबू ऐसे लगेगी जैसे बिल्कुल ही आप इसको फ्रेशली चॉप करके जब ऐड करेंगे तो आप इसको फ्रेशली ऐड करके ज़रूर करें। इसमें मैं पाउडर फॉर्म में नहीं कर रही हूँ, इसलिए आपने भी नहीं करना, क्योंकि इसका फिर फ्लेवर नहीं आएगा रिच किस्म का जो हमें जिंजर एंड गार्लिक का देना है। ये देखें इसको हम अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल इसका ये इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से जिंजर एंड गार्लिक को। आपने इसको ज़रूरी नहीं कि आपने इसको ब्लेंड करना है, आप इसको फाइन चॉप कर लें और उसको चॉप करने के साथ साथ आप इसको मिक्स कर दें। ये लीजिए इसमें हमने ऐड कर दिया। अच्छा, अब इसमें हमने कॉर्न स्टार्च अभी ऐड करना है, लेकिन अभी नहीं, अभी इसको हम सबसे पहले हल्का सा सौते करेंगे और इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्न स्टार्च। ये हमारे पास कॉर्न स्टार्च आ गया, और हल्का इसमें साथ हमने ऐड करना है सॉल्ट भी। ये ले इसमें मैं सॉल्ट, चिकन में सॉल्ट को हमें मिक्स कर देती हूँ ताकि इसमें से थोड़ा सा इसमें अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाएगा सॉल्ट का। मैं जब भी चिकन को बनाती हूँ तो चिकन को हल्का सा सॉल्ट लगा के ज़रूर रख देती हूँ ताकि इसमें अच्छी तरह से फ्लेवर चिकन का आ जाए। अच्छा जी, इसमें अब हम चिकन को ऐड कर देंगे। ये देखिए हमने इसको चिकन को अपने ऐड कर दिया, और इसके साथ ही जो कॉर्न स्टार्च है वो मैं उसके ऊपर हल्का सा स्प्रिंकल करूँगी ताकि जब आप इसको फ्राई करेंगे तो चिकन जो है वो बहुत इसकी अच्छी इसकी लुक आएगी, और जो इसकी स्ट्रिप्स हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त इसकी स्ट्रिप्स लेंगे। ये देखिए इसको हम हल्का सा करेंगे कुक। ये देखिए ज़रा इसको कलर इसका जल्दी से आ जाएगा, फिर इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे। इसमें अभी ब्लैक पेपर भी मैंने ऐड करना है, और इसको साथ में हम इसमें सॉस भी ऐड करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अगर आप इसकी सॉस थोड़ी ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसके लिए ये कि आप इसमें ग्रेवी जो इसकी सॉस वगैरह वो ज़्यादा ऐड कर लें, और साथ ही आप इसमें कॉर्न स्टार्च से आप इसकी ग्रेवी बना लें। इसकी अब जूलियन कटिंग मैं आपको बता देती हूँ कि आप इसकी जूलियन कटिंग कैसे करनी है। ये इसमें कैप्सिकम को हमने ऐड कर लिया, बहुत सिंपल तरीके से आपको मैंने बताया आपने इसको कैसे कैप्सिकम को काटना है ताकि इसकी जो अंदर सीड्स हैं वो आप इसको मत काटें, उसको बिल्कुल एक साइड से कर लें। ये देखें, जब भी आप कैप्सिकम को काटें किसी फूड के लिए तो फिर उसके लिए आपको मैंने तरीका ये बता दिया कि आप इसकी सीड्स को कर लें। अगर आपने इसकी फिलिंग वगैरह करनी है तो फिर डेफिनेटली हम उसकी फिलिंग के लिए सीड्स को निकाल देंगे। ये देखें यहाँ पे हमें व्यूअर्स इसकी करती हूँ कटिंग, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेक का भी टाइम आ गया है, लेकिन ब्रेक के बाद इसको हम कटिंग करने के बाद इसको हम सौते भी करेंगे, और साथ साथ आपको मालूम है कि ब्रेक के बाद सामिया खान ने भी हमको ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें मंगोलियन चिकन विद कैप्सिकम बन रहा है और साथ साथ सामिया खान ने भी हमको ज्वाइन कर लिया। उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? मंगोलियन चिकन, मंगोलियन वाह बड़ी फेमस डिश है हमारे यहाँ रेस्टोरेंट्स में। आपको पता है, जब चाइनीज़ फूड आप ऑर्डर करते हैं तो उसमें सीचुआन चिकन जैसे आ गया, चिकन मंगोलियन आ गया, तो इस तरह की रेसिपीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं और वो अपनी नामों की वजह से बहुत फेमस होती हैं। अच्छा। तो आज इसको मैं सिखा रही हूँ बहुत झटपट तरीके से। बेसिकली वेजिटेबल्स को बताना है कैसे हमने इसको कुक करना है, कैसे इसके फ्लेवर को इन्हांस करना है। तो ये छोटी सी 2-3 टिप्स अगर ये हम सीख लें तो मेरा ख्याल है कि जो चाहते हैं कुकिंग झटपट करना। काम की बातें आपने मेरे आने से पहले बता दी। नहीं, मैं भी रीकैप दोबारा से दूंगी क्योंकि अभी हमने इसकी राइस भी रेडी करने हैं। आपको पता है राइस जो कि आपके फेवरेट हैं, तो इसलिए आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। इस राइस का नाम है मसाला राइस, जिसमें चिकन भी जाएंगे, वेजिटेबल्स भी जाएंगे, इसमें हल्का सा क्रश चिली भी ऐड करेंगे, स्पाइसी से मसाला राइस बनेंगे। ये तो वाकई सीख। तो ये भी बड़े मज़े की आज हमारी रेसिपीज़ हैं। और आपको पता है कि साथ साथ ये भी बता दूँ, सामिया जी हमारे से यहाँ कॉलर भी हैं। माशाल्लाह, पता चल गया उनको कि आपने ज्वाइन कर ली है। तो साथ ही मेरा ख्याल कॉलर से इनको भी साथ इसमें शामिल करते हैं प्रोग्राम में। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हुमैरा बोल रही हूँ ब्रेड फूड से। जी हुमैरा, कैसी है? शो देख रही हैं? कैसा लग रहा है? शो भी देखा नहीं है। देखे ना फिर फौरन। ओके। और आप लोग ठीक हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। आपकी दुआएं। क्या कहना चाहेंगी? सामिया जी से बात करनी थी। जी जी ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सामिया जी? अल्लाह का शुक्र। लगता है काम है कोई, इसलिए बगैर टीवी ऑन किए तुमने फ़ोन पे अलार्म लगाया है और खड़क कॉल आपकी मिल गई है ना? ऐसे ही हुआ है ना? मैं 9 o'clock की फ़ोन मिला रही हूँ। अच्छा जी, बताइए। मेरे लाइक जो हुक्म है बताएं आप। नहीं, आप तो बहुत अच्छी हैं, हर किसी को इतना अच्छा बताती हैं और कोई गुस्सा नहीं करती। बहुत अच्छे तरीके से बताती हैं आप लोग। बहुत आपका शुक्रिया, आपकी ऑब्जर्वेशन को सैल्यूट है। अब आप मुझे बताइए कि किसका जायचा बनाऊं मैं? मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना, इसकी सेहत के बारे में ना। इब्राहिम नाम है इसका। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ इब्राहिम की? 5 अप्रैल 2000। 5 अप्रैल 2007। 2007। और हुमैरा जी, टाइम ऑफ बर्थ बच्चे की पैदाइश का? अगर वो लंदन में पैदा हुआ है? लंदन में कि पाकिस्तान में? जी लंदन में जी। जी लंदन में। ये यहाँ 11:20 पे हुआ है पाकिस्तान के, फिर 3:20 बन जाते मॉर्निंग। वेरी गुड, थैंक यू। 3:20 बन जाएंगे मॉर्निंग। अच्छा, अब आपने मुझे इब्राहिम की अल्लाह ना करे वैसी सेहत के बारे में वरिड हैं या यहाँ तो हेल्थ वाला हाउस, अल्लाह ना करे कोई परेशानी वाली चीज़ नहीं है। अगर इसको कुछ इसका हाँ जी, आप बोलिए, क्योंकि यहाँ पे पैदाइशी जायचे में तो कोई खतरे वाली चीज़ नहीं है। नहीं, ये जब छोटा था तब भी इसका ऑपरेशन हुआ था पेट का। स्टमक एरिया सिर्फ जो है वो आपको इसका सारी जिंदगी ख्याल रखना है। स्टमक एरिया से जो भी इसकी चीजें रिलेटेड है जी। अभी 2 वीक्स पहले इसका ऑपरेशन हुआ। हाँ बस ठीक है, अल्लाह ताला ने करम किया है कि वो अपना ऑपरेशन सरवाइव कर गया है। इसके हेल्थ हाउस में सन एग्जॉल्टेड है। हुमैरा, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ इसलिए आप लोगों को खुदा हाफिज़ कहते हैं ताकि आप लोग अपना जवाब सुने और जो है वो बाकी कॉलर्स हम उनको भी एंटरटेन कर सकें। हुमैरा, अल्लाह की तरफ से इसके जायचे के छठे हाउस में सन एग्जॉल्टेड है। मोजज़े की तरह खुदा पाक इसको शिफा देंगे। कहीं भी कोई अल्लाह ना करे ख़तरे वाली या परेशानी वाली सिचुएशन नहीं है। एक तो आपने मेरी एक बात माननी है, आपने रूबी, जिसको उर्दू में याकूत कहा जाता है, उसका वज़न 3 कैरेट से कम ना हो। 1 2 3 कैरेट से कम ना हो, या बच्चे के गले में पेंडेंट की तरह डाल दीजिए, वो आसानी रहेगी क्योंकि छोटा बच्चा है अभी। अच्छा, चीनी सदका देंगी आप,
और चीनी कच्ची मिट्टी में आप इसका हाथ लगवा के ऐसी जैसे ज़मीन में कच्ची मिट्टी में स्प्रिंकल कर दें चींटियों को, और उन्हें भी कहिए कि इस बच्चे के लिए दुआ करें, या अल्लाह या सलामों के सदक़े इसके लिए पढ़ दिया करें, इसकी जान की सेहत की सलामती मांग के, इसको ख़ुद भी सिखाएं बल्कि पढ़ना। लेकिन खुदा ना करे ये बहुत अच्छा सरवाइव कर जाएगा, और इसको अल्लाह पाक हेल्थ वाले हाउस में बड़ा ज़बरदस्त प्लानट है, तो वो कोई इंशाल्लाह आपके लिए आगे फ्यूचर में ख़तरे या परेशानी की कोई बात नहीं है। अल्लाह खैर करे। अगर तो ये डेट ऑफ बर्थ ठीक है तो फिर सत्य खैर है अल्लाह के हुक्म से। जी मुनीरा जी, तो बहुत अच्छी आपने इनको खबर सुना दी। साथ साथ हमारे साथ एक और भी कॉलर है, उनका भी मेरा ख्याल है सुन लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? अनम बात कर रही हूँ इटली से। जी अनम, क्या कहना चाहेंगी? शो कैसा लग रहा है आपको? आपका शो बहुत अच्छा, बहुत पसंद करते हैं हमारे घर में। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगी? सामिया जी, अपनी सिस्टर के बारे में पूछना चाहूँगी, उसकी शादी का जरा पूछना है मुझे ना। हाँ जी पूछे। अस्सलाम वालेकुम। 13 जुलाई। अच्छा, आप वालेकुम सलाम, क्या हाल है सामिया जी? आपका वालेकुम अस्सलाम जी। अब तो फिर क्रॉस हो जाएगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। अच्छा, बहन का नाम और तारीख़ पैदाइश मुझे बताएं। महविश नाम है बहन का। और बहन की तारीख़ पैदाइश? 13 जुलाई 1988। 13 जुलाई 1988। और वक्त पैदाइश? वक्त पैदाइश मुझे पता नहीं है, लेकिन सामिया जी उसका पासपोर्ट पे नाम मिनाहिल है, लेकिन उसे बचपन से नाम से ही बुलाया जाता है। लेकिन सिग्नेचर मिनाहिल के नाम से करती है, महविश के नाम से? सिग्नेचर मिनाहिल के नाम से करती है। शादी के बारे में इस सवाल क्या है? सवाल की उनकी शादी कब तक होगी, कोई पता है? बता सकती हैं आप क्या उनकी लाइफ का कुछ फ्यूचर का? ठीक हो गया जी, इस सवाल बिल्कुल जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आपका कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बड़े मनपसंद शहर इटली से आपने कॉल किया है। अल्लाह मुझे दोबारा वहाँ एक दफ़ा फिर आना है। अच्छा जी, जायचे को मैं अगर देखूँ तो शादी का वक्त जो है, क्योंकि इनका सन भी कैंसर है, इनका मून भी कैंसर है। अगर आपको कहीं अच्छा रिश्ता मिल जाता है तो मंगनी कर दीजिएगा। मेरी बात सिर्फ एक मान लीजिएगा कि निकाह 2019 के नवंबर से पहले मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं है टाइम अभी बेहतर है। पैदाइशी जायचे में भी मैरिज हाउस क्योंकि डिस्टर्ब है, तो वो बुरे वक्त में तो बिल्कुल नहीं करनी है आप लोगों ने। अच्छा, इनका भी स्टोन जो है वो मिनाहिल को या मैविश जो भी नाम है, फिर भी इनका भी स्टोन याकूत यानी रूबी का स्टोन बनता है, वो पहना दीजिए। अच्छा, उसके साथ जब तक शादी नहीं होती आप इन्हें ओपल का स्टोन भी पहना दीजिए। लोग बड़े बड़े वज़ाइफ करने को कहते हैं, मैं तो एक छोटा सा वजीफ़ा सबको बताती होती हूँ कि हमें नमाज के बाद सिखाया गया है 33 टाइम्स सुबहान अल्लाह, 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह, 33 टाइम्स अल्लाहु अकबर। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सदक़े शादी की दुआ करें, अल्लाह के हुक्म से रद्द नहीं होगी। जो 5 नमाज़ों के साथ इस छोटे से वजीफ़े को करें, लेकिन निकाह अगले साल के नवंबर से पहले नहीं करना, क्योंकि फिर ख़तरा है। तो इसलिए अपने इस बुरे वक्त को गुजार के मैविश जहाँ इतना इंतज़ार किया है, शादी है अल्हम्दुलिल्लाह है और अच्छी भी है, लेकिन इस बुरे वक्त को गुजरने दीजिएगा। जी, यहाँ पे व्यूअर्स मैं चाहूँगी कि जो चिकन मंगोलियन विद कैप्सिकम आप उसका भी देख लें रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, यहाँ पे चूँकि हमारा बन रहे हैं अभी मसाला राइस भी, लेकिन इसकी प्रोसीजर बताऊँगी आपको एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें चिकन कैप्सिकम मंगोलियन बन रहा है और उसको बल्कि मैंने हल्की सी आंच पे रख दी है। जो हमारे जब बन रहे थे कैप्सिकम राइस, मैं चाह रही हूँ फटाफट उसको बता दूँ, सॉरी मसाला राइस, उसको आपने किस तरीके से बनाना है उसके तरीक़ाकार ये है व्यूअर्स कि आपने उसके लिए आपको क्या कहते हैं राइस चाहिए होंगे। आप उसको बॉइल्ड राइस कर लें और उसको आप अगर तो सेला राइस हैं तो फिर डेफिनेटली मैं आपको बता दूं उसको आप तकरीबन 1 घंटा पहले भिगोएंगे, फिर बॉईल करेंगे। और अगर बासमती राइस हैं तो फिर आप उसको 15 मिनट भी उसके लिए काफ़ी हैं। तो इसका अपने रेसिपी कार्ड भी देख लें, फिर मैं आपको उसका पूरा मेथड बताती हूँ कि इसका मेथड क्या है। तो आप तब तक देख लें मसाला राइस का रेसिपी कार्ड। व्यूअर्स, यहाँ पे जो वेजिटेबल्स थी हमारी मंगोलियन कैप्सिकम चिकन, उसकी मैंने सौते कर लिए हैं, हल्का सा ऑलिव ऑयल 1 टेबलस्पून मैंने ऐड किए। और जो मसाला राइस थे उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको उसके राइस चाहिए होंगे, आपने इसमें सॉल्ट ऐड करें, आप ब्लैक पेपर इसमें पाउडर, लेमन जूस, कॉर्नफ्लोर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिलीज़ और कैप्सिकम, टमाटोज, सोया सॉस। आपने तमाम क्या करना है चीज़ों को चॉप कटिंग कर लीजिएगा, इसमें लेमन जूस स्प्रिंकल कीजिएगा, आपने चिली सॉस और साथ में इसमें जो ब्लैक पेपर है वो उसमें मिक्स करके आप इसका एक मिक्सचर सा बना, जैसे आप सैलड बनाते हैं। फिर आप में चिकन श्रेडेड कर लें और उसको आप उसमें हल्का सा सौते करेंगे ऑयल में जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ। फिर राइस ऐड करेंगे और फिर अपनी वेजिटेबल्स ऐड करके आप इसको दम पे रख देंगे। जैसे कि आपको देख रहे हैं मैंने तमाम चीज़ें ऐड कर दी हैं और ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और ये हमारे मसाला राइस हैं। आप अगर इसमें टेस्ट थोड़ा सा और इन्हेंस करना चाहते हैं तो आप इसे गरम मसाला और ऐड कर सकते हैं। और जो हमारी वेजिटेबल्स हैं इसको भी सौते कर लिया है और इसको भी अब हम इसमें मिक्स कर देते हैं, जैसे कि हमारा बन गया था मंगोलियन कैप्सिकम चिकन। ये जी ये भी हमारा रेडी हो गया। अब इसको हम रख देंगे। अच्छा, जब भी आप इस तरह की डिशेस बनाएं, वेजिटेबल जिसमें ऐड करें, आप उसको ढक के मत रखा करें, क्योंकि चाइनीज़ डिशेस में कॉर्न स्टार्च जिनमें जाता है, अगर आप उसको ढक के रखेंगे तो वो थोड़ा सा पानी छोड़ देगा और फिर ये कि थोड़ा सा आपकी वेजिटेबल और चिकन सॉगी सा हो जाएगा। ये एक टिप है। अभी हमें थर्ड रेसिपी भी स्टार्ट करनी है और साथ साथ कॉलर्स का सिलसिला भी साथ साथ चल रहा है। तो जो थर्ड रेसिपी है वो भी फटाफट बता दूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारा है काजू का हलवा। लेकिन साथ साथ हम अपनी कॉल भी ले लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुनीरा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, कौन और कहाँ से बात कर रही? जी साइमा फ्रॉम जर्मनी। जी साइमा, कैसी हैं आप? कैसा लग रहा शो? क्या कहना चाहेंगी? जी ज़बरदस्त शो एज यूजुअल, हमेशा की तरह आज का भी ज़बरदस्त। स्वीट डिशेस तो हमेशा ही अच्छी होती हैं और वो हम ज़रूर ट्राई करते हैं। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगी? जी सामिया जी से बात करनी है। जी ज़रूर करें। अस्सलाम जी अस्सलाम वालेकुम सामिया जी। जीती रहो। कैसी हो साइमा? जी अल्लाह का शुक्र, पिछले 2 हफ्तों से आपको कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ तो कॉल मिल नहीं रही। अल्लाह का शुक्र है आज मिल गई है। मैंने कहा रेगुलर कॉलर को नजर ही लगी इसलिए कॉल नहीं मिल रही। जी साइमा, क्या हुक्म है आज के लिए? जी सामिया जी, मुझे अपनी भांजी के लिए आपसे पता करना था। चलो खाला, जल्दी से बताओ भांजे की तारीख पैदाइश। जी उसकी तारीख पैदाइश है 21 अगस्त 2002। और बच्चा कहाँ, पाकिस्तान में पैदा हुआ या बाहर? जी पाकिस्तान में पैदा हुई है। अच्छा, सुबह से 7 के 8 के दरमियान है। ओके। और नाम इनका? ईशा तो राजिया। ईशा के बारे में साइमा खाला क्या पूछेंगी? एक तो थोड़ा सा ये बता दीजिए फ्यूचर में उसके लिए फील्ड कौन सी है शादी के लिए। और ये बच्ची थोड़ी सी जिद्दी सी है, थोड़ी गुस्से वाली है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए भी कुछ सोल्यूशन बता दें। चले, बहुत शुक्रिया साइमा कॉल करने के लिए। जितनी आप 2 हफ्तों से कोशिश करी, मैं भी कोशिश करूँगी कि आपको मुफस्सल जवाब दे सकूँ। अपनी आप उसमें हिम्मत तो करूँगी। बहरहाल जी, बच्चे का जो इसके अंदर गुस्सा भी है और ये बच्चा सेंसिटिव भी है। तो मैं तो स्टोन थेरेपी से ज़रूर इलाज करती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि पत्थर किस्मत नहीं बदलता,
पत्थर सिर्फ नसीब से डील करने के लिए आपके टेम्परामेंट्स को, आपके रवैयों को कंट्रोल करता है। पीले रंग का पुखराज, इसको पत्थर को कहते हैं, इंग्लिश में इसे गोल्डन टोपाज भी कहा जाता है, या गले में नेकलेस की तरह डाल दीजिए, या जो है वो आप सीधे हाथ की फिंगर रिंग बना दीजिए, और ये पत्थर इसको बहुत इंशाल्लाह सूट करेगा। दूसरा, अच्छी इंटेलिजेंट बच्ची है, अपनी पढ़ाई को भी कंप्लीट करेगी, और अब इसका जॉब हाउस भी यहाँ पे बहुत अच्छा नज़र आता है। अच्छा, शादी वाला नसीब भी अल्लाह के हुक्म से अच्छा है, लेकिन शादी जो है अभी मेरा नहीं ख्याल कि आपको भी जल्दी करनी चाहिए। 2020 में ऐसे एस्पेक्ट्स लगेंगे कि खुद ब खुद अच्छा रिश्ता जो है वो सामने आएगा, और शादी के मामले में माशाल्लाह बहुत अच्छा नसीब है। लव स्टार्स भी बहुत अच्छे हैं। ये जो इसके साथ चीज़ें इसको करती हैं डैमेज, इसको कहा करें कि अपने लिए या का नाबदो व या का नस्ताइन चलते फिरते पढ़ती रहा करें। इसको पढ़ना खुद भी सिखाएं, और जो है इससे इसकी ये जो मिजाज में बेचैनी और एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है ना, ये कंट्रोल हो जाएगी। एक तो गुस्से वाला है, दूसरा हसासियत भी बहुत ज़्यादा है। तो ये दो चीज़ों को तो मैंने आपको कहा है कि परिंदों को दाना डाल दिया करें। एक ही इसका सदका है, परिंदों को खाना खिलाना या दाना डालना, ये काम कर दिया करें। आई होप साइमा खाला की तसल्ली हो गई हो, क्योंकि वो 2 हफ्तों से फ़ोन कर रही थी, लेकिन बच्ची का शादी में नसीब अच्छा, लेकिन अभी नहीं, 2020 में नसीब खुलना था। चलो, उनकी मुश्किल थोड़ी सी आपने आसान कर दी। और साथ साथ मैं चाहूँगी कि जो काजू का हलवा है उसका फटाफट बता दूँ, क्योंकि हलवा रह ना जाए। जायके के साथ ही जायका नथी की है कि जी अच्छा। बेसिकली सामा जी, बाकी जो हम हलवे बनाते हैं उसमें हम सूजी को यूज़ करते हैं या एज इट इज़ यूज़ करते हैं। इसमें हम चावलों का आटा यूज़ करते हैं या फिर सिंपल आटा, उसको छान के। और जब भी कभी आप हलवा चाट बनाएं, सूजी हो चाहे मैदा हो चाहे आटा हो, एक चीज़ बता दूं कि आप उसको छाने बगैर मत ऐड किया करो, क्योंकि आमतौर पे उसमें हल्की सी भी कोई रह जाए ना, कोई इसमें चीज़ आ जाए तो वो आपका जायका थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो ये बड़ी चीज़ें होती हैं। अब इसके साथ साथ मैं इसमें ऐड करूँगी काजू की पेस्ट है, काजू का पाउडर है। ये इसमें खासियत है कि आप इसको मिक्स करेंगे और फिर इसको हम आटे को हल्का सा पहले सौते करेंगे। फिर काजू पेस्ट मिलती भी है बनवानी? काजू का पाउडर बनाया मैंने। अच्छा, आपने बनाया? पेस्ट अगर बनानी है तो फिर आप मिल्क ऐड करके इसकी पेस्ट बना सकते हैं। मैंने इसको ड्राई फॉर्म में रखा है। काजू उसमें आप देख सकते हैं कि इसमें पाउडर फॉर्म में भी है, और कुछ जो रह गए हैं वो थोड़े से एज इट इज़ ही हैं। तो इसमें हम काजू की पेस्ट काजू का पाउडर ऐड करूँगी, साथ जो सिंपल काजू है उसकी गार्निश, इन दोनों को मिक्स करके तो मैं इसका हलवा रेडी करूँगी। तो साथ साथ आपका कॉलर का सिलसिला वो भी चल रहा है, वो भी हम साथ साथ बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इलायची घी मैंने ऐड कर दिए, साथ में इलायची दाने भी ऐड कर दिए हैं। उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी ये जो आटा है उसको हल्का सा भूनूंगी, साथ इसमें काजू का पाउडर और चीनी ऐड करके उसको हल्की आंच पे पका के फिर इसको गार्निश हम करेंगे काजू के साथ। यहाँ पे हमारी ब्रेक का भी सामने जी टाइम आ रहा है, तो ब्रेक के बाद इंशाल्लाह ताला आपसे भी मिलेंगे, आपकी कॉल्स भी साथ साथ लेंगे। तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें मसाला राइस भी डिश आउट हो चुके हैं और चिकन कैप्सिकम मंगोलियन जो था वो भी रेडी हमने करके डिश आउट कर दिए। और साथ साथ जो काजू का हलवा है उसकी मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि उस पर आपको 1 कप चाहिए नट्स, काजू आप लेंगे, साथ में आप उसमें काजू का पाउडर लेंगे, उन्हीं नट्स को आप ब्लेंड कर लें। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा इसकी पेस्ट बनाए तो फिर आप मिल्क में इसको ऐड कर लें। अच्छा, इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे घी, चीनी और साथ में इसमें ऐड करेंगे आटा। चाहे आप चावलों का आटा ले लें, मैंने सिंपल इसका लिया है आटा, और इसको अब हम अच्छी तरह से भूनेंगे और इसको ब्राउन सा कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल वाइट आटा है, आपको मैं दिखा देती हूँ। आप इसको पकाएंगे, फिर इसमें चीनी भी साथ ही ऐड कर देंगे और साथ साथ इसमें फिर हम काजू का जो पाउडर है वो भी ऐड करेंगे। यहाँ पे सामा जी हमारे साथ कॉलर भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं ओल्डम से शमरेज बात कर रही हूँ। ठीक जी शमरेज, क्या कहना चाहेंगी? शो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा शो लग रहा है। मैं तो रोज फोन करती हूँ ना, इंतजार करते रहते हैं, फोन कर करके फिर वो टाइम खत्म हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओहो, शो तो आपको पसंद आ रहा है ना, कुछ कहना चाहेंगी? बहुत ज्यादा शो पसंद आता है, इसीलिए तो देखते हैं। जी शुक्रिया बहुत ज़्यादा। क्या कहना चाहेंगी? हाँ, ये मुझे सामिया हाँ से बात करनी है। जी जी ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम। आज बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। वाह 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 वाह, मेरा दिल बड़ा हो गया। अब जल्दी से बताओ मैं कैसे खुश करूं आपको? मुझे ना अपनी भांजी के लिए बात करनी है। यार सारी मासियां इतनी प्यारी हैं, मैं सदके में खुद बड़ी अच्छी मासी हूँ। अच्छा जी बताइए, भांजी की तारीख पैदाइश? मेरी भांजी ना 20 फरवरी 1990 को पैदा हुई थी। 20 फरवरी 1990। और वक्त पैदाइश क्या था बच्ची का? शाम का वक्त। शाम का, ठीक हो गया जी। हम चले 5 बजे शाम डालें फिलहाल। और नाम क्या है भांजी का? उसका नाम मरियम है। मरियम, मुझे थोड़ा सा मतलब मैंने 5 बजे वक्त डाला है, 5 बजे से पहले तो पैदा नहीं हुई होगी आपके ख्याल में, है ना? सही टाइम नहीं पता, बस शाम का ही पता है। अच्छा चले, अब आप मुझे बताएं इसके बारे में सवाल क्या है? कि उसकी शादी का बारे में पूछनी है। शादी कब होगी? जी अच्छा ठीक हो गया शमरेज। मुझे अच्छा लगा कि आप लोग अपने रिश्तों के लिए इतने कंसर्न हैं, और ये रिश्ते अल्लाह की ब्लेसिंग है, यही हमारा असासा है जो बच गए हमारे पास। बहुत शुक्रिया शमरेज बहन कॉल करने के लिए। मैं इसका आपको बताती हूँ, माशाल्लाह लव स्टार्स भी बहुत अच्छे हैं, ससुराल भी बहुत अच्छा मिलेगा, और मियाँ भी ऐसा होगा कि लोग इस पे रश करेंगे। लेकिन अभी उसमें कम अज़ कम अगर आपको पहले रिश्ता मिल भी जाता है तो भी मैं कहूँगी कि 1 साल की ताख़ीर, दिसंबर 2019 से फिर आप जब चाहे ब्याह दें, निकाह जब उस वक्त कर दें, क्योंकि ये ज़रूर है कि इसकी जितनी ताख़ीर से बल्कि इसकी शादी है उतना ही इसके हक़ में बेहतर है। और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे लड़के का थोड़ा सा इससे एज डिफरेंस नज़र आता है, बड़ा समझदार सोबर सा बच्चा, नेक, अल्लाह के रास्ते पे चलने वाला, जब सब कुछ इतना अच्छा है तो इतनी प्यारी चीज़ के लिए थोड़ा सा इंतज़ार और किया जा सकता है। बाकी इसका लकी स्टोन जो है वो रूबी है। गोश्त मंगल के दिन अपना इसका बच्ची से कहा करे अपना सदका दे दिया करे, और बड़ा अच्छा, बड़ी घर बसाने वाली बच्ची है, बड़ी अपने घर से प्यार करने वाली बच्ची है, तो इंशाल्लाह उसी तरह प्यार करने वाला अल्लाह पाक जीवन साथी भी देंगे। बाकी गैब का इल्म अल्लाह की ज़ात के पास है। जो इशारों से मुझे कहानी समझ में आती है वो ये आती है। जी मुनीरा, आपने बहुत अच्छा मैसेज। साथ साथ मैं ये बता दूं कि काजू का हलवा रह गया था, उसका रेसिपी कार्ड अब वो भी देख लें। जी व्यूअर्स, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे, आम तौर पे जो हमारे यहाँ होता है कि जैसे कि आपको पता है कि जब आप सूजी का हलवा बनाते हैं व्यूअर्स, तो इसमें आप पानी ऐड करते हैं। अच्छा, मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया, लेकिन अगर आप ऐड करेंगे तो फिर थोड़ा सा वो आपका जो हलवा है थोड़ा सा वो सॉगी सा हो जाएगा। इसको बिल्कुल मैंने ड्राई फॉर्म में रखा है। हलवे की खुशबू इतनी बेचैन कर रही है सेट में। बिल्कुल, इस हलवे को सामिया जी अगर आप रख लें जार में रख के तो आपका एटलीस्ट 1 महीना तक चल जाएगा। और आप सुबह इसको इसमें और नट्स ऐड कर लें, और साथ इसको आप जैसे ब्रेकफास्ट में ख़वातीन को, अपनी बहनों को एक बात कहना चाहूँगी, हलवा चाहे काजू है, सूजी है, कभी कभी चीटिंग डेज में अगर आप डाइट भी करें, खाया ज़रूर करें, क्योंकि कमर के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह ही है। और यहाँ पे हमारे साथ कॉलर भी, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं मारिया बात कर रही हूँ लंदन से। जी मारिया, क्या कहना चाहेंगी? मैम, मैंने मैम से बात करनी है अपने बेटे की पैदाइश
से उनका नाम रखना है, तो मैं चाह रही थी कि मैं उनसे पूछ उनके हिसाब से। जी मारिया कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो, कैसी हो? आप कैसी हैं? आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। बहुत बहुत पसंद है आपका प्रोग्राम हम लोगों को। थैंक यू बेटा। और काफी गौर से सुनते हैं। मुझे ये बताइए कि क्या तारीख पैदाइश है आपके बच्चे की? मैं मोहम्मद हैं। मैं वैसे मोहम्मद सोचा हुआ था, अभी शुरू का तो मोहम्मद ही होगा, लेकिन बाद में आपसे पूछना है कि अगला नाम क्या रखें। ये 27 यानी बुध की रात। ठीक है। बुध की रात तकरीबन 12:05 का ही टाइम है, यानी जो मैंने देखा घड़ी पर उस टाइम। ठीक हो गया। 27 है और आगे मुझे बताइए। 27 सितंबर। 27 सितंबर जी। और 2018 है ना? 2018। और टाइम क्या था लंदन का? मुझे जल्दी से उसको पाकिस्तान में ट्रांसफर कर दो। पाकिस्तान में उसमें 12:05 और 4 मिनट 3 मिनट ये टाइम है जो मुझे, यानी मैंने घड़ी पे देखा उस टाइम। ये दोपहर है, AM या PM? AM ही बनेगा क्योंकि वो रात का टाइम है, तो वो अगला दिन लग जाता है 12 बजे। अच्छा, आपने अभी नाम जो है मोहम्मद से जोड़ना है ना? मैंने मोहम्मद यानी दिल में सोचा हुआ था कि मोहम्मद तो होगा, और आगे फिर आप बताएं अच्छा क्या कर रही है मरियम, क्योंकि नाम वो पहला तोहफा है जो आप अपने बच्चों को देते हैं। नाम पूरी पर्सनैलिटी बनाता है, तो आपने अच्छा मशवरा ले लिया कि हम आपको उसमें गाइड में कर देती हूँ जो मुझे समझ में आता है, क्योंकि ताकि जो है आपके इसमें बहुत ज़रूरी है इसका नाम सोच समझ के रखना, वरना नज़र आ रहा है कि 5वें हाउस में प्रॉब्लम्स हैं। थैंक यू सो वेरी मच कॉल करने के लिए मरियम जी। मैं यहाँ से भी आपको देख के बता रही हूँ कि आपको इसका नाम किस में से लेके आना है। मरियम, मारिया सॉरी, मारिया जी, आपने इसका नाम शुरू मोहम्मद तो आपने रखना ही रखना है ना, उससे तो आप बिस्मिल्लाह कर सकती हैं। बड़ा सोचना इसमें पड़ रहा है। नाम भी हालांकि लोग समझते हैं बहुत इजी होता है, पूरे जायचे को देखना पड़ता है। मैं इसकी जायचे की किस्मत तो यूँ नहीं बता सकती, शादी के मामले में भी अच्छी है, पैसों के मामले भी अच्छी है। आपने बच्चे का नाम शुरू करना है जी नून से, एन से शुरू करना है, और अगर अच्छा हो जाए, अगर एन पे ही खात्मा हो जाए, अब आप कोई इस किस्म का नाम ढूंढिए, ना भी एन पे खात्मा हो, फिर भी नून से शुरू होने वाला नाम इसके हक में अच्छा रहेगा। मोहम्मद तो आप पहले लगा ही रही हैं, और जो है जब नून से नाम रखेंगी आप तो उसका लकी स्टोन रूबी बनता है, किस्मत का धनी है माशाल्लाह, और जो है करियर में भी बहुत अच्छा जाएगा। सिर्फ क्योंकि मैं इसलिए नाम को बदल रही हूँ एरीज और उसमें से, क्योंकि इसका सन स्टार बनता है लिब्रा देखो, मून स्टार बनता है एरीज, दोनों तरह से बेचारे की लव लाइफ ख़राब हो जाती है। इसलिए इसका नाम मैं फिर नून में से आपको सजेस्ट कर रही हूँ, ताकि नाम उसको जो आगे बच्चे को रेस्क्यू कर देगा। जी मुनीरा, मुझे पता है फिर काजू का हलवा बना पड़ा। नहीं, मैं ये बताना चाहूँगी कि काजू का हलवा रेडी हो चुका है। मुझे ये लगता है कि जब व्यूअर्स हमारे जो नाज़रीन हैं वो सोच रहे होंगे कि पता नहीं मैं कौन सी कोई बड़ी क्विकली करती हूँ, लेकिन बेसिकली मैं अपनी हर चीज़ को रेडी रखती हूँ, इसलिए आपके सामने ज़रा बनाने में आसानी रह जाती है। तो जो काजू का हलवा था उसको रेडी कर लिए। अच्छा, इसको आप जितनी क्वांटिटी में लेंगे ये उतनी ही क्वांटिटी में बनेगा, क्योंकि हम इसमें पानी ऐड नहीं किया, इसलिए इसकी क्वांटिटी उतनी ही रहेगी। पानी ऐड करेंगे तो ये बहुत बल्क में फिर बन जाएगा और फिर वो चीज़ डिफरेंट हो जाएगी। हम इसको ड्राई फॉर्म में बनाए, बहुत टेस्टी बनेगा। और यहाँ पे सामा जी टाइम भी ख़त्म हो रहा है, अब इजाज़त लेने का टाइम आ गया है, लेकिन कल आपकी हमें फिर से हाज़िर होंगे। तब तक मुझे और सामा खान को अपनी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।